बर 1945 दोपहर 2:10 फ्लोरिडा से 5 नेवी विमान आसमान में उड़ान भरते हैं। कुछ ही घंटों बाद रेडियो पर घबराई हुई आवाज गूंजती है। कंपास काम नहीं कर रहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही और समंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। कंट्रोल टावर बार बार पूछता है, क्या तुम्हें जमीन दिख रही है? जवाब दो। लेकिन आखिरी शब्द बस इतने थे, हम रास्ता भटक गए हैं, ईंधन खत्म हो रहा है। और उसी पल इतिहास के पन्नों में फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन इतिहास ने सिर्फ फ्लाइट 19 को ही नहीं निगला। 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स, 309 लोग सवार थे, एक झटके में सब गायब हो गए। आज तक जहाज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। 1925 एसएस कोटोपैक्सी क्यूबा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कभी पहुंचा ही नहीं। समंदर ने उसे भी हमेशा के लिए निगल लिया। 1948 डगलस DC-3 मियामी से सैन जुआन जा रहा था, 32 लोगों के साथ। आखिरी रेडियो मैसेज था, हम 10 मिनट दूर हैं। लेकिन वो 10 मिनट किस्मत ने पूरे होने ही नहीं दिए। लेकिन ये तो बस कुछ नाम है। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनगिनत रहस्यमयी घटनाएं जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और कभी दोबारा दिखाई ही नहीं दिए। और ये सब रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं, उन्हें हम आज बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हाँ, आपने सही सुना, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। कल्पना कीजिए, अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा जहां समुद्र शांत लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपे हैं अनगिनत रहस्य। ये है बर्म्यूडा ट्रायंगल, एक त्रिकोणाकार क्षेत्र जिसके 3 कोनों को जोड़ते हैं मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, पुएर्तो रिको और बर्म्यूडा द्वीप। इस त्रिकोण के भीतर कई जहाज और विमान अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लॉप्स, एसएस कोटोपैक्सी और कई अन्य जहाज और विमान जिनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। सोचिए, उन जहाजों का आखिरी ठिकाना कहां होगा? इस विशाल महासागर में वे हारे हुए जहाज आज भी अपने रहस्य की परतें ढकते हुए कहीं मौजूद हैं। बर्म्यूडा द्वीप का स्थान इस त्रिकोण में ज्यों का त्यों रहस्य की साक्षी बनता है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं और आपको बताते हैं फ्लाइट 19 की कहानी कि आखिर उस समय क्या हुआ था। 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 फ्लोरिडा फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से 5 अमेरिकी नेवी ट्रेनिंग बॉम्बर विमान उड़े। फ्लाइट लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, सबसे अनुभवी, कोर्स नेविगेशन का प्रभारी। उनका मिशन सरल था, अटलांटिक ओशन में नेविगेशन ट्रेनिंग करना और पुएर्तो रिको तक पहुंचना। पहले कुछ घंटे तो सब सामान्य थे। पायलट्स ने अपने कोऑर्डिनेट्स चेक किए, कंपास और मैप का अभ्यास किया और अपने अभ्यास को पूरा करने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सब कुछ बदल गया। लेफ्टिनेंट टेलर ने रेडियो पर एयरपोर्ट टावर को सूचित किया, कंपास काम नहीं कर रहा, हमें दिशा समझ नहीं आ रही और समंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। कंट्रोल टावर बार बार पूछता रहा, क्या तुम्हें जमीन दिख रही है? जवाब दो। लेकिन उनका आखिरी संदेश बस इतना था, हम रास्ता भटक गए हैं, ईंधन खत्म हो रहा है। और फिर संपर्क टूट गया। तत्काल नेवी ने फ्लाइट 19 को खोजने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। समुद्र में भेजा गया प्रमुख विमान था PBM मरीनर, जो अटलांटिक पर सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण सर्च मिशंस के लिए जाना जाता था। ये विमान फ्लाइट 19 को खोजने के लिए लगभग 2 घंटे की तैयारी के बाद उड़ा। जब सर्च शुरू हुआ तो नेवी ने PBM से कंटिन्यूस संपर्क करने की कोशिश की। रेडियो पर घंटों तक संदेश भेजे गए, कॉल साइंस दोहराए गए, लेकिन PBM मरीनर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नाविकों और क्रू ने कई बार फ्रीक्वेंसी बदलकर ऑल्टरनेट चैनल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। समुद्र की विशालता, तूफानी हवाएं और अटलांटिक के अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस ने संचार को और कठिन बना दिया। इसके बाद नेवी ने PBM और फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए कई जहाज और रेस्क्यू प्लेन्स भेजे, लेकिन ना फ्लाइट 19 मिला और ना ही PBM मरीनर का कोई सुराग। लगातार कोशिशों के बावजूद कुछ भी हासिल न होने पर नेवी ने इस खोज अभियान को 5 दिन बाद आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। और इसी के साथ फ्लाइट 19 और PBM मरीनर, दोनों घटनाएं इतिहास की उन रहस्यमयी कहानियों में दर्ज हो गई जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों सोचिए, फ्लाइट 19 की रहस्यमयी गुमशुदगी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस दौर में ये घटना इतनी मशहूर हो चुकी थी कि हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी की चर्चा थी। लोगों के दिलों में डर भी था और एक अजीब सी जिज्ञासा भी।
यही वजह थी कि जल्द ही बर्म्यूडा ट्रायंगल पर फिल्में बनने लगीं, कहानियां लिखी जाने लगीं, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स तक बनाए जाने लगे। ये तो थी फ्लाइट 19 और बर्म्यूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में ऐसे सैकड़ों जहाज और विमान इस जगह पर गुम हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इन गुमशुदा जहाज़ों और विमानों की कहानियां लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपकी डिमांड पर मैं एक एक घटना को डिटेल में लाऊंगा, ताकि हम सब मिलकर इस रहस्य को और गहराई से समझ सकें। तो कमेंट्स में लिखिए, यस आई वॉन्ट मोर बर्म्यूडा स्टोरीज, और तैयार हो जाइए रहस्यों की उस दुनिया में जाने के लिए जहां हर कहानी अपने आप में एक सस्पेंस है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर फिर से आते हैं। आखिर बर्म्यूडा ट्रायंगल में जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब क्यों हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में कई थ्योरीज सामने आई हैं। पहली है मैग्नेटिक एनोमलीज थ्योरी। कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का इलाका चुंबकीय गड़बड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ कंपस अक्सर सही नॉर्थ की बजाय दूसरी दिशा दिखाने लगता है। सोचिए, अगर एक पायलट को दिशा ही सही न मिले तो वो अनंत समुद्र में भटक जाएगा। गलत रास्ता, फ्यूल खत्म, और फिर बस मौत की खामोशी। दूसरी थ्योरी है मेथेन गैस थ्योरी। समुद्र की गहराई में मेथेन हाइड्रेट के बड़े बड़े भंडार छिपे हैं। जब ये अचानक रिलीज होते हैं तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि भारी से भारी जहाज भी कुछ ही पलों में समा जाता है। और अगर यही गैस हवा में पहुंच जाए तो विमान के इंजन अचानक बंद हो जाते हैं, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ मौत ही मौत। तीसरी थ्योरी है वेदर एंड वाटर स्पाउट्स। अटलांटिक ओशन का मौसम बेहद बदलने वाला है। अचानक उठने वाले तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, 50 से 60 फीट ऊंची लहरें और पानी के टॉर्नेडो यानी वाटर स्पाउट्स, इनके सामने बड़े बड़े जहाज और विमान टिक ही नहीं पाते। इतिहास में कई पायलट्स ने रेडियो पर आखिरी बार कहा, समुद्र वैसा नहीं लग रहा जैसा होना चाहिए, और फिर साइलेंस। चौथी थ्योरी है एलियन एंड टाइम ट्रैवल थ्योरी। सबसे रहस्यमयी और रोमांचक दावा यह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल असल में कोई टाइम का दरवाजा, टाइम पोर्टल है। जहाज और विमान वहां जाते ही किसी और दुनिया, किसी पैरेलल डायमेंशन में खिंच जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि एलियंस यहाँ से इंसानों और टेक्नोलॉजी को उठा ले जाते हैं। लेकिन सच क्या है, ये आज भी किसी के पास जवाब नहीं है। बस सवाल हैं, रहस्य हैं और डर है, जो हर बार बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही दिल में उठता है। दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल की ये थ्योरीज हमें कई शक देती हैं, लेकिन असली सच आज भी किसी के पास नहीं है। सोचिए, 500 से ज्यादा जहाज और विमान इस जगह पर गुम हो चुके हैं। ना कोई मलबा, ना कोई सुराग, ना कोई आखिरी निशानी। बस अनगिनत कहानियां और अधूरी चीखें जो आज भी इस समुद्र की लहरों में दबी हुई हैं। कभी कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक एनोमैलीज हैं जो कंपस को भटका देती हैं और इंसानों को रास्ता भूलने पर मजबूर कर देती हैं। कभी ये कहा जाता है कि मीथेन गैस समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलकर जहाज़ों को पल भर में निगल जाती है। तो कभी ये थ्योरीज एलियंस और टाइम पोर्टल्स की तरफ इशारा करती हैं, मानो कोई अदृश्य दरवाजा हो जो जहाज़ों और विमानों को किसी और दुनिया में खींच ले जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ इंसानी डर और अफवाहें हैं, या फिर सचमुच इस समुद्र के नीचे कोई ऐसी ताकत छिपी है जिसे समझ पाना हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी नामुमकिन है? इतिहास गवाह है कि फ्लाइट 19 जैसे विमानों से लेकर यूएसएस साइक्लॉप्स जैसे विशाल जहाज तक सब के सब रहस्यमयी तरीके से गुम हो गए, और दुनिया आज भी इनके जवाब तलाश रही है। शायद एक दिन सच सामने आएगा, लेकिन उस दिन तक बर्म्यूडा ट्रायंगल इंसानों के लिए डर, रोमांच और रहस्य का दूसरा नाम बना रहेगा। बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर जो थ्योरीज हैं, आज तक किसी भी थ्योरी को साइंटिफिकली साबित नहीं किया जा सका है। कंपस का थोड़ा बहुत विचलन यानी मैग्नेटिक डिस्टरबेंस सच है, लेकिन ऐसी घटनाएं दुनिया के और भी हिस्सों में होती हैं, सिर्फ बर्म्यूडा में नहीं। मेथेन गैस पॉकेट्स भी समुद्र की गहराई में मौजूद हैं, लेकिन इससे जहाज तुरंत डूब जाएं, इसका पक्का सबूत नहीं है। एलियंस और टाइम ट्रैवल थ्योरीज तो सिर्फ कल्पनाएं और अफवाहें ही हैं, इनके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यानी थ्योरीज रोचक जरूर हैं, लेकिन अब तक सिर्फ रहस्य ही हैं। आज के समय में हजारों जहाज और सैकड़ों विमान रोजाना बर्म्यूडा ट्रायंगल से होकर सुरक्षित गुजरते हैं। दोस्तों, हमारी धरती का 70% हिस्सा समुद्रों से ढका हुआ है। ये शांत दिखने वाले नीले पानी अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छिपाए बैठे हैं जो इंसान की समझ से आज भी परे हैं।
यानी सोचिए, वो जगह जहां सैकड़ों जहाज समंदर में समा गए, जहां दर्जनों विमान हमेशा के लिए गायब हो गए, उसे आज भी विज्ञान ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और शायद आने वाले समय में इन गुमशुदा जहाज़ों और विमानों की सच्चाई एक-एक करके हमारे सामने आएगी। दोस्तों, हम इस रहस्य पर ज़रूर वापस आएंगे और सिर्फ उसी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। और यही है बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, तो ये वीडियो जरूर देखें।